भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बढ़िया तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये पहला आपको मैसेज दिखाएंगे जो एस पांडे सुषमा के नाम से आईडी है। उन्होंने कहा कि भैया बस्ती जिले में किसी भी मिनी कार्यकर्ता को अभी तक जो है मोबाइल फ़ोन नहीं मिला है। तो मिनी बहनों को लेकर के जहाँ कहीं भी जैसी स्थितियाँ हैं, आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना कमेंट जो है ज़रूर छोड़ें। अपना नाम, जिले का नाम और फोन मिला है कि नहीं मिला है कमेंट करके बताएं। मिनी है तो नहीं मिला है या मेन कार्यकर्ता है फिर भी नहीं मिला है, इस बारे में आप सब बहनों को कमेंट करने हैं ताकि पता चले मोबाइल फोन को लेकर के यहां पर क्या क्या स्थितियां बनी हैं। साथ ही साथ अगली खबर पर चलते हैं और आपको बता दें यहां पर सुमन बघेल बहन आती हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से। तो अभी फटाफट इस लेटर को देख लीजिएगा। यह लेटर है मध्य प्रदेश में निदेशालय से, यह जारी हुआ था 25 जून 2021 को। अब इस लेटर में समस्त जो यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं पूरे मध्य प्रदेश के, इनको निदेशालय से भेज करके इस आदेश को जो है भेज करके क्या बोला गया वो हम आपको अपने शब्दों में बताते हैं। देखिएगा यहां पर जो जबलपुर है वहां पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका बहनों ने डाली थी, उस पर जो है सुनवाई होते हुए यह कहा गया था कि पोस्टर ट्रैकर पर काम का जो पैसा काट लिया जाता है, यानी अगर काम नहीं करोगे तो पैसा काट लिया जाएगा। ऐसा मध्य प्रदेश में चला था कि जो है आपका जो मानदेय है वो पोस्टर ट्रैकर के काम पर लिंक कर दिया गया, फला फला करके यहां पर सब लिखा भी है। तो अभी इस पर कोर्ट ने कह दिया था साफ साफ कि जो है पोस्टर ट्रैकर में प्रविष्टि ना करने पर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय में कटौती ना किया जाए, साफ साफ बोल दिया गया था। जिसके बारे में आपकी जो निदेशक है स्वाति मीणा नायक, उन्होंने भी अपना ये आदेश एक जारी कर दिया था 25 जून 2021 को, पिछले साल। लेकिन इन चीजों के बावजूद बहनों का दिक्कत बना हुआ है क्योंकि पैसा बहनों का मानदेय यानी रुका हुआ है, काटा गया है। इस बारे में बहनें परेशान हैं और बावजूद इन चीजों के कि जो है कोर्ट ने इसके बारे में कहा था मानदेय नहीं कटेगा पोस्टर ट्रैकर के काम को लेकर के, तो इस तरह से फिर भी जो है कट रहा है, जिसके बारे में बहनें परेशान है और उन्होंने ये जानकारी अपनी साझा की है, अपनी बात को रखना चाहती हैं। वहीं पर अगली जानकारी आपको दे दें, वैसे तो थोड़ा जानकारी हटके है लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग हों जो यहां पर उत्तर प्रदेश से हों और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो है सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से 2 जुलाई को अभी कल ही एक लेटर जारी हुआ है। उप सचिव हैं उनका यह है लेटर, तो ध्यान देना यह लेटर जो विज्ञप्ति निकाली गई है वो दरअसल डेट बढ़ा दी गई है। अभी जो आप देख रहे थे टीजीटी पीजीटी के पदों पर जो भर्तियां निकली हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की, तो ऐसे में जो प्रवक्ता के स्तर की हैं तो आपको बता दें उनके लिए पहले जो डेट थी 9 जुलाई थी, अब उसको बढ़ा करके 16 जुलाई कर दिया गया है। तो अब जो है यहां पर आप सबको ध्यान देना है, जो भी है ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण करने के लिए 10 जुलाई जो है लिखी है और शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने, इस तरह से सारी डेटें आ गई हैं। तो अब बढ़ा करके इसको 16 जुलाई कर दिया गया है। तो अभी और टाइम है, जिन लोगों ने अभी तक जो है अपना टीजीटी पीजीटी में जो भरना चाहते थे 9 जुलाई लास्ट थी, अगर वो नहीं अभी भी कर पाए हैं तो अभी वैसे भी टाइम है, लेकिन फिर भी आपकी बढ़ा दी गई है, 16 जुलाई हो गई है, आपको लास्ट बार बता रहे हैं। वहीं पर आगे आपको ले चलते हैं, ये रहा आपका सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर। वैसे तो मैं इसको दिखा चुका हूं, आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसलिए बताने के लिए यहां पे मैंने लगाया है कि पोस्ट जो आपका कम्युनिटी बॉक्स होता है और एक स्टोरी पोर्शन होता है। चैनल पर 2 चीजें होती हैं, जो स्टोरी पोर्शन होता है उसमें मैंने इसको लगा दिया है। आप ऑल इंडिया की स्टोरी में जब जाएंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख भी सकती हैं। वहीं पर ले चलते हैं आगे आप सबको, और बाकी अगर इसके बारे में डेट वेट सब देखनी है तो पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं आप, पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, आपको पता भी होगा। वहीं पर आप देख सकते हैं ये एक बहन आती है शांति, जो बहराइच जिले से आती हैं और इनका जो है दरअसल 7 मई 2021 को पिछले साल निधन हो गया था। तो बहन तो अब हम सबके बीच में नहीं है, इनका नाम विमला था। तो फिलहाल के लिए समस्या क्या है वो आपको बताते हैं। इनके यहां से जो है लिखा है, सुधांशु भाई नमस्कार, जिला बहराइच ब्लॉक वगैरह मणिपुरवा तहसील इनका है नानपारा, और उनका कहना है आंगनबाड़ी जो है फर्स्ट विमला देवी 2001 के जो है 1 में इनका नियुक्ति हुआ था आंगनबाड़ी में। क्या इनका बीमा हुआ था सरकार की तरफ से? तो देखो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि 2021 में यानी 2001 में ज्वाइनिंग हुआ, तो बीमा के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ जो अभी अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो आप बता सकते हैं। लिखा है
बीमा आया है अभी तक, ऑनलाइन का सैलरी बचा हुआ आया है, इस तरह से लिखा है। काफ़ी चीज़ें गलत भी लिखी हैं। फिलहाल उनका कहना है कृपया आप सुबह वाले वीडियो में दिखाएं, इस तरह से उन्होंने कहा था। तो फिलहाल जानकारी नहीं है बीमे से जुड़ी हुई, और हुआ होगा तो आपको या आपके घर में जो अभिलेख होंगे उनमें देखना। वैसे ये जो भी अभी चला है ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य या प्रधानमंत्री योगी श्रम मानधन योजना टाइप का, उसमें क्या क्या प्रावधान है उस पर एक बार फोकस कर लें। और उससे बढ़िया है कि आपने विभाग से संपर्क कर लें और उच्चाधिकारी के पास जाएं, उनको बताएं कि बीमा का क्या प्रावधान होता है, क्या कुछ आर्थिक सहायता हो सकती है, तो वो आपको खुद बताएंगे। और इसकी जानकारी अपने ऑफिस में सुपरवाइजरों के स्तर से आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो अगर लेना है तो सीधा डीपीओ कार्यालय से आप जानकारी लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। कई बार बहुत सी चीजें होती हैं जो हम सबको जनरली पता नहीं होती हैं। वहीं पर आपको बता दें एक और समस्या आपको दिखाते हैं। ये दिक्कत हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के सामने आ रही हो। वैसे आपको बता दें इसमें है क्या कि देखो ये लाभार्थी हैं, डिलीट किए गए हैं तो ये डिलीट विलीट इस तरह से कुछ शो हो रहे हैं। जब इनको दोबारा फीड किया जा रहा है तो ये फीड नहीं हो रहा है, लिखा है बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिट। तो यहां पर ये दरअसल जो आधार है, इन आधार को लगा करके पहले फीडिंग हो चुकी है, इसीलिए ये एरर शो कर रहा है। अब चूंकि यहां पर देखो जैसे मान लीजिए बच्चे का नहीं बना, मां का लगा दिया गया, गर्भवती में भी लगा उनका, और जो है उसके बाद धात्री में फीडिंग, तो अपने आप वो पहुंच ही जाएंगे, लगाना ही नहीं होगा। तो या नए सिरे से मान लिया आपने किया, फिर उसका बच्चे में भी मां का लगा रहे हैं तो नहीं लगता। इस तरह से दिक्कतें आती रहती थी। फिलहाल इसमें इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी वगैरह जो है हीरा कली पीलीभीत से हूं और पोषण ट्रैकर ऐप पर हूं। जो है जब नए बच्चे जो है और प्रेग्नेंट वुमेन ये सबको जो हम फीड करते हैं तो यहां पर जो ये सब आ रहा है इसका क्या मतलब है। तो यहां पर समस्या आ रही है इनके सामने इस तरह से। क्या आप लोगों में भी जो इस तरह का एरर शो कर रहा है जब भी आप नए तरीके से फीड करते हैं? तो हमारी सलाह इनको तो यह है कि आप पहले एक बार उसको अपडेट कर लें। हो सकता है अपडेट ना होने की वजह से आपका पुराना वर्जन इस तरह से ये सब चल रहा हो। ऐसे ही एक ये शोभा बहन जो प्रतापगढ़ से आती हैं, इन्होंने कहा है ये भी वेरीफाई करना चाहती हैं। लिखा सुधांशु भैया नमस्ते, डाटा वेरीफाइड वगैरह ये नहीं हो रहा, इस तरह से ये एरर शो कर रही है। एरर में वही लिख कर के आता जो सब में आता है, डाटा जो है इंटर डज नॉट मैच वगैरह विद आधार डिटेल्स। तो जो भी आधार डिटेल है उससे ये मैच नहीं कर रहा। ये मान लीजिए आपने अर्चना लिखा हुआ है, क्या सेम टू सेम स्पेलिंग आपकी इसी आधार की इसमें सेम टू सेम लिखी है? अगर लिखी है तो कोई बात नहीं, वरना आप एक बार चेक करें इस आधार में जो नाम लिखा है वो अर्चना क्या इसी तरीके से लिखा है, जैसे लिखा है जो भी स्पेलिंग है वही आपको लिखनी है, तभी वेरीफाई होगा। वहीं पर आप देख रहे हैं ये निशा पाठक बहन आती हैं चंदौली जिले से, और इनका कहना था कि जो है यहां पर जेमिनी रॉकेट टीम के द्वारा भेजा जाता है, फिर अगले दिन हम लोग उसी प्रकार जो है करके भेजते हैं, इस तरह से ये कुछ है। तो यहाँ पर इनका दरअसल कहने का मतलब है वीडियो को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर दिखाएं ताकि सारी बहनों को भी जो है हेल्प मिल सके। तो बिल्कुल टॉपिक अच्छे थे और वीडियो भी जो है दिखाया जा चुका है ऑल इंडिया की तरफ से। सुधांशु पटेल चैनल पर हर तरह के वीडियो आते हैं। तो वैसे तो पेपर की वजह से ज्यादा एक्टिव नहीं रह रहे थे, लेकिन फिर भी वीडियो अपलोड कर दिया गया आज सुबह 10 बजे। तो आप सब भी देखें, वीडियो अच्छा लगेगा, बच्चे को अच्छी तरीके से बहन पढ़ा रही है। और आप में से भी भाई बहन जो भी अपना प्रसारण करवाना चाहते भी हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाना, वीडियो भी बढ़िया तरीके से बनाना साफ साफ, और उसके बाद उसको भेज देना। जरूर प्रसारण किया जाएगा, 1-2 दिन लेट ही सही लेकिन आएगा जरूर चैनल पर। वहीं पर देखिए बिहार सरकार की तरफ से एक ये लेटर जारी हुआ था, उम्मीद करता हूं साथ बहनों आप लोगों ने इसको देखा भी होगा पिछले वीडियो में। ये 30 जून का लेटर है। निदेशक जी ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पूरे बिहार में इस लेटर के अनुसार बोला है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का जो भी बकाया मानदेय है वो 15 जुलाई तक आंगन ऐप पर अपलोड हो जाए। इसके बारे में निदेशालय से सभी जिलों के डीपीओ को बिहार में बोल दिया गया है। अब 15 जुलाई समय दे दिया गया है। 2018-19 से अब तक का जो भी बकाया है, 18, 19, 20, 21 जो भी बकाया है वो पैसा उनका कहना है कि जो है आ जाना चाहिए। पोस्टर ट्रैकर पर इसकी प्रविष्टियां कर लो, उसको उस पर फीड कर दो अगर जो है पैसा नहीं आया है तो इसके बारे में बकाया भुगतान के बारे में लेटर है। सोनी कुमारी बहन ने दोबारा इसको भेजा है, जो इसको एक बार पहले हम दिखा भी चुके हैं। वहीं पर ये निधि सिंह बहन आती है लखनऊ से। इनका कहना है भैया जी नमस्ते, आधार सामने रख कर के पोस्टर जो है ट्रैकर पर लाभार्थी भरे हैं और फिर भी जो है आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्या करें प्लीज बताएं इस तरह से। तो यहां पर देखो अगर सेम टू सेम है फिर भी नहीं हो रहे हैं तो अपडेट पहली बात तो चेक करना। दूसरी बात फिर भी अगर दिक्कतें हैं तो लाभार्थी फीड होगा
मतलब क्या करेंगे आपकी जो पोस्टर ट्रैकर फिर भी आधार वेरीफाई नहीं हो रहे, तो आधार वेरीफाई नहीं हो रहे, काफी लोगों में दिक्कत है। एक तो पहली बार लेटेस्ट आप जो अपडेट कर लो, उसके बाद जो अगर नहीं हो रहे फिर भी तो डिलीट करके ही जो है काफी लोगों ने किया है तभी हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप डिलीट करके करें, ये मर्जी आपकी है, लेकिन जो जो लोगों ने किया है, कैसे किया है, कैसे किसका हुआ, वो हम बस जो है राय सलाह दे सकते हैं। बाकी आगे आपको बताना चाहेंगे, ये वीना बहन है शाहजहांपुर से और इनका कहना है यहां पर शाहजहांपुर से आती हैं, मुझे ज्ञात हुआ है कि बिहार व अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को 65 साल में रिटायर वहां पर हो रही हैं, जबकि इस योजना में इंदिरा गांधी की चलाई हुई योजना है, तो इसमें मोदी जी का समर्थन ज्यादा होना चाहिए। राज्य सरकार के बाद में जोड़ी है, इसलिए आप बताएं क्या इस मामले को कोर्ट द्वारा मुकदमा किया जा सकता है? तो मुकदमा करने से बहन कुछ नहीं होता। मान लीजिए आप मुकदमा कर देंगी, क्या कोर्ट की सरकारें सुनती हैं? आप सब कहेंगे सुनेंगी क्यों नहीं, लेकिन क्या आज तक सुनी है? कितनी जो है याचिकाएं डाली गई, कितनी बार लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के नाम पर बेचारी ठगी जाती हैं। कौन? बहनें। पैसे जमा करो, उसके बाद सब कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद ये होगा वो होगा, और हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। आज तक कुछ भी कोर्ट जाने के बाद लगा हो तो बताओ। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि पोस्टर ट्रैकर पर काम का प्रेशर नहीं बनेगा, क्या अभी कुछ हो रहा है? उससे कुछ मिला? पोस्टर ट्रैकर पर काम अभी भी हो रहे हैं, तो अभी उसको छोड़ो, बहुत सारी चीजें हैं। यूपी में न जाने कौन कौन, हर कोई मान के चलिएगा गया था कोर्ट, किस लिए? कि 62 वर्ष वाली जो बहनें हैं जो रिटायर हो गई हैं उनको कुछ ना कुछ दिया जाए, उनके लिए सुनवाई हुई। हजारों की संख्या में बहनें रिटायर हुई, क्या उस मुद्दे पर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे एक दो नहीं, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे जो है आप कुछ नहीं कर सकती हैं। अभी प्रमोशन ले लो, न जाने कितने लोगों ने जो प्रमोशन को लेकर के याचिकाएं डाल रखी हैं। हमारे संज्ञान में खुद ही कई बहनें हैं जिन्होंने जो है प्रमोशन के लिए कोर्ट में याचिकाएं डाल रखी हैं, फिर भी जो है कोर्ट ने क्या कहा, अभी सरकार को वहां पर डीपीओ को बोला, जो भी है निदेशालय को भेजा हुआ या डीपीओ को बोला कि इतने इतने दिन का समय है, जवाब प्रस्तुत करें। क्या कभी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ करते ही नहीं है। पता नहीं क्या कैसे सब सिस्टम ऐसे कूड़े में चला जाता है। तो यहां पर जाना या ना जाना वो मर्जी आपकी है, लेकिन जाने के बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लगता है, ये कड़वा सत्य है, ये आप ध्यान रखना। और क्योंकि देखो पैसे जो हैं 4 मिल रहे हैं, वो भी बर्बाद हो रहे एक तरफ से, तो ध्यान देना। बाकी रिटायरमेंट तो सरकार करके रहेगी, ये आप जो 100% जो है हो जाइए, क्योंकि आज के जमाने में जब नौजवान जो सेना में जा रहे हैं उनकी नौकरी केवल गवर्नमेंट 4 साल की करके उनको दे रही है, तो आप सोचो आपको 65 साल की अगर हो जाएंगी तब भी वो नौकरी में क्यों रखेंगे? ये कुछ पॉइंट है जो आपको अपने आप से स्वयं में कड़वे हैं, लेकिन इनको स्वीकार करना पड़ेगा। रिटायरमेंट वो जरूर करेंगे, बदलाव होते रहते हैं, इस तरह से आप ध्यान देना। सुनीता बहन आती है अयोध्या से, उन्होंने पहले ये कहा था कि जो है यहां पर आधार कार्ड वगैरह एंट्री वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो अब उन्होंने दोबारा से डिलीट किया है, फिर भी जो है आधार कार्ड लगा करके करी नहीं हो रही थी एंट्री। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद बहन ने कहा था कि जो है अब होने लग गई है। तो कभी कभी क्या होता है कि सर्वर की प्रॉब्लम या कुछ और ऐसे हो जाता है, तो होता नहीं है काम कभी कभी, लेकिन थोड़ा समय जब आप रुक करके देंगे उस चीज को तो कभी ना कभी हो जाता है। जैसे मान लो अगर दिन में किसी टाइम पर आप कुछ भी काम कर रही है, पोस्टर ट्रैकर नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो थोड़ी देर बाद ट्राई करें, शाम को करें, रात में देर करें, या सुबह के टाइम पे जल्दी टाइम पर करें। इस तरह से जब आप करेंगे तो कहीं किसी न किसी टाइम पर चीजें होने लग जाती हैं। बाकी वेरिफिकेशन के मामले में तो ज्यादा ध्यान देना है, आधार वाला सिस्टम बहुत जरूरी है। आधार बच्चे का बनवा लो, उसी का लगाओ ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अब इधर देखिएगा कार्यालय से एक आदेश आया है, यहां पर जो है ये पुपुरी में निकला है, और इसमें इनका कहना है कि सूचित किया जाता है कि पोषण अभियान के अंतर्गत पोस्टर ट्रैकर पे सभी सेविका द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किया गया। 9 जुलाई 2022 को माननीय केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मॉड्यूल की समीक्षा की जाएगी, और सेविकाओं को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य को 24 घंटे में पूरा करें। बहुत ही अर्जेंट है। 2 जुलाई को कल ही लेटर निकला है पिपरी में, और ये आज ही चाह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर इन सब कामों को कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योग्य लाभुकों को चिन्हित कर लो, पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन में सभी लाभुकों की आधार विवरणी भी अपलोड कर लो। अब बताओ 24 घंटे में आप कैसे आधार विवरणी सबका कर दोगे अगर बना ही नहीं होगा। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का मासिक रूप से वृद्धि निगरानी करते हुए आंकड़े पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन में अपलोड कर लो। पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन में प्रदर्शित सभी जो है संकेतों तथा होम विजिट, सीबीई, विजिटेंडी और जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के वास्तविक आंकड़ों की लोडिंग भी जो है यहाँ पर यानी अपलोडिंग भी वो भी कर लो। साथ ही योग्य और वास्तविक लाभुकों को 100% THR वितरण सुनिश्चित कर दो, और पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन
रजिस्ट्रेशन में डुप्लीकेट एंट्री की जांच कर लो। इस तरह से उनका यहां पर कहना है साफ साफ कि इस तरह से जल्दी जल्दी कामों को कर लो। नजमा खातून बहन आती है सीतामढ़ी से, उनके द्वारा भेजा गया, तो सीतामढ़ी के पिपरी वगैरह परियोजना में इस तरह से बोला जा रहा है। वहीं पर समा परवीन आती है बहन बरेली से, और उनको वहां पर कहा कि इस विभाग की तरफ से ये 2 साड़ी मिली हैं इसके बारे में, और लेकिन इनका कहना है कि हम सूट पहनते हैं, साड़ी नहीं पहनते हैं विभाग को। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो आप देखिएगा तो, क्योंकि देखो ये हर तरीके से मान लीजिएगा चीज़ों को समझना है। जो बहनें नहीं पहनती हैं तो वो उनकी देखो पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्यों साड़ी नहीं पहनती हैं, लेकिन गवर्नमेंट या अधिकारी को यही सोचेगा, विभाग या सरकार यही सोचेगी कि साड़ी जो है भारतीय नारी की एक पहचान होती है तो उनको पहननी चाहिए, वो क्यों नहीं पहन सकती हैं, इसका जवाब शायद वो दें। लेकिन अब दिक्कत ये वाली चीज़ें हैं, मान लीजिए बहुत सी होंगी इस तरह से बहनें जो नहीं पहनती होंगी, अब वो उनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है, वो नहीं पहन रही हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कह रहा क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल के लिए जो है, जो ऊपर से कोड बने हैं, साड़ी ही वितरित हो रही हैं, सूट नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिले हैं कि जो है ड्रेस के लिए अगर साड़ी चल रही है तो साड़ी ही आएंगी, सूट नहीं आएंगे। बाकी अगर स्वयं से विभाग खरीद करके कह रहा है विभाग की तरफ से कहीं कहीं, तो बात अलग है कि वो आपको छूट दे रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है। कैलाशपति बहन आती है मऊ से, उनके वहां से कि उन्होंने फोटो भेजी थी, ये आती मधु फतेहपुर से, और इनके अलावा ये आती हैं ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, साथ ही मधु सुधा बहन सिद्धार्थनगर से, और ये अफसाना बहराइच से आती हैं, और ये मिथिलेश बहन मुरादाबाद से आती हैं, और इनके अलावा ये आती हैं सरोज सिंह गाजियाबाद से आती हैं, और साथ ही एक ये बहन है जिनका नाम है माया देवी सीतापुर से आती हैं, और लास्ट में एक ये है सुमन जो कासगंज से आती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले सुबह के वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, और आपके लिए वो वीडियो भी जल्द आ जाएंगे, 2 वीडियो जो विभाग की तरफ से भेजे गए हैं, जिनको आप सबको देखना है, 10, 12, 14 ऐसे मिनट के हैं समथिंग, और आप लोग देखेंगे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।